पुलिस बड़ी शाइस्तगी के साथ मुहज़्ज़बाना तरीके से बुए पे जाके खड़काएगी और जाके पूछेगी आप अंदर हैं, तो जो भी अंदर बूटा होगा या कोई भी गामा साजा या कोई भी वो होगा वो कह दे कि आई एम नॉट अवेलेबल। फूड पांडा वाला जो इंसाफ है वो घर बैठकर उनको मुहैया हो जाए, जैसे उनको घर बैठकर जमानतें मिल जाए। और मौत एक ऐसी चीज है जो आप कहीं भी छुप जाएं, जिस दिन परवरदिगार आलम ने आखिरी दिन लिखा है, जो आखिरी लम्हा लिखा है वो आके रहेगा। गिदड़ क्या होता है? गिदड़ वो होता है जो बाथरूम में छुप जाता है, और गिदड़ वो होता है जिसको पुलिस देख के जिसको जो है जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, और गिदड़ वो होता है जिसको जेल के अंदर छिपकलियां जो है उससे बहुत डर लगता है। गिदड़ वो होता है कि जिसको जो है ज़कात खैरात चोरी करने के ऊपर अगर अदालत बुलाए तो वो औरतों को बच्चों को ढाल बनाकर गुंडे साथ लेकर मुसल्लह अफराद लेकर वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर यलगार कर उसके जो लोग हैं उसके जो वो बड़े उस पर खफा है कि जी आप हमारे लीडर को गीदड़ क्यों कह रहे हैं। अब अगर आपका लीडर बाथरूम के अंदर कहीं छुप के लॉक लगा के पुलिस देख के, पहले तो उसकी जो है वो बैकग्राउंड ये रही है कि मौसूफ जब पुलिस आई थी मुशर्रफ के दौर में तो अपने घर की दीवारें फलांग के भाग गए थे। फिर उसके बाद एक दफ़ा खुदा न खास्ता पुलिस उनके पीछे कई गलती से चली गई, पता नहीं किस मामले में गई मुझे याद नहीं, तो वो खेतों के अंदर से भागते हुए पाए गए। और अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया कि अब वो पहले इतने दिनों प्लास्टर चढ़ा के बैठे रहे और अब उसके बाद उन्होंने अचानक ये किया कि अब वो प्लास्टर उतारा है तो अब वो बाथरूम में घुस गए और वो लॉक लगा लिया उन्होंने पुलिस पार्टी को देख के। और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने बताया कि ही इज नॉट अवेलेबल। सो आइंदा पाकिस्तान के अंदर ही इज नॉट अवेलेबल का कानून चलेगा। जिसके घर पुलिस जाए, और पुलिस को भी मैं कहना चाहती हूं कि आइंदा आपने कोई भी आम बंदा हो, हम तो खैर वैसे ही मतलब गाजर मूली हैं, हमारे साथ जो सलूक होता रहा है, हमें जिस तरह घरों से उठा के जेलों में डाला जाता रहा है, हमारे वर्कर्स को, हमारी लीडरशिप को, वो उसकी तो स्टोरी और है। लेकिन अब एक कानून तय हो गया है कि पुलिस बड़ी शाइस्तगी के साथ मुहज़्ज़बाना तरीके से बुए पे जाके खड़काएगी और जाके पूछेगी आप अंदर हैं, तो जो भी अंदर बूटा होगा या कोई भी गामा साजा या कोई भी वो होगा वो कह दे कि आई एम नॉट अवेलेबल। खातून को भेज दें, अपनी पिंकी पीनी साहब वैसे पता नहीं कल कहाँ थी, उनको भेज दें, या चीफ ऑफ स्टाफ, उनका तो कोई हो नहीं सकता ना, कोई घर का अपना बंदा ही होगा, तो एक लाइन सिखा दें। अब पाकिस्तान का कानून है ही इज नॉट अवेलेबल, दैट्स इट। और किसी बंदे को अरेस्ट करने की और किसी बंदे के ऊपर हाथ डालने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। लीडर मैं बताती हूं कि क्या होता है। लीडर वो होता है जिसको मुल्क बनाने और संवारने पे जिसके खिलाफ साजिश करके उसको राह से हटा दिया जाए, उसको नवाज शरीफ कहते हैं। और गिदड़ वो होता है जिसका टांगा पार्टी से शुरुआत हो और फिर टांगा पार्टी जो है उसको सपोर्ट देकर जो है वो आगे लाया जाए, उसको इमरान खान कहते हैं। लीडर वो होता है जो अवाम के सहारे पर नवाज शरीफ की तरह 2/3 मेजॉरिटी ले, और गिदड़ वो होता है जो एक डिक्टेटर के रेफरेंडम के अंदर चीफ पोलिंग एजेंट हो। लीडर नवाज शरीफ की तरह वो होता है जो इलेक्ट होकर अवाम की दी हुई पर्ची पे आता है, और गिदड़ इमरान खान की तरह वो होता है जो आरटीएस को बैठाकर सिलेक्ट होके आता है। लीडर नवाज शरीफ की तरह वो होता है जो सियासी इंतकाम को ग्रेसफुली हंसते हंसते बर्दाश्त करता है, सैकड़ों पेशियां भुगतता है, और फिर अपने खिलाफ वो फैसला जो वो जानता था कि गलत है, जो उसको मालूम था साजिश के तहत तैयार हुआ है, जो उसको मालूम था कि सरीना के फैसले में आया है, जो उसको मालूम था कि प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब करने के लिए बनाया गया है, वो नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़ के आता है और आकर जेल में चला जाता है। और फिर भी कभी उस नवाज शरीफ को कभी कोई झुकते हुए, कभी कोई गिरते हुए, कभी कोई घबराते हुए नहीं देखता। इसको कहते हैं लीडर। और गिदड़ क्या होता है? गिदड़ वो होता है जो बाथरूम में छुप जाता है, और गिदड़ वो होता है जिसको पुलिस देख के जिसको जो है जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, और गिदड़ वो होता है जिसको जेल के अंदर छिपकलियां जो है उससे बहुत डर लगता है। गिदड़ वो होता है कि जिसको जो है ज़कात खैरात चोरी करने के ऊपर अगर अदालत बुलाए तो वो औरतों को बच्चों को ढाल बनाकर गुंडे साथ लेकर मुसल्लह अफराद लेकर वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर यलगार करता है। और इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो हंगामा आराई करने पर उस शख्स को बेल मिलती है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर तहोबाला कर देने को कानून को।
कमाल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर हंगामा राय करने के ऊपर वो पूरी जुडिशल कमीशन की जो है वो इमारत को तोड़ने को, पुलिस वालों को मारने को, उनकी वर्दियां फाड़ने को, शीशे तोड़ने को जो है इसके ऊपर उसको जो है वो बेल मिलती है। पाकिस्तान का निज़ाम अदल आजकल बहुत इन क्वेश्चन है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए हर एक डेमोक्रेट के लिए, हर एक उस पाकिस्तानी शहरी के लिए जो इस मुल्क के अंदर इदारों को जो है वो फाल तौर पर काम करना देखना चाहता है। लेकिन आजकल जो है वो पाकिस्तान ट्रक इंसाफ जो है जिसको पीटीआई कहते हैं, आजकल वो चल रहा है और उस ऑडियो के ऊपर हर ऑडियो जो आती है उस पर कह दिया जाता है ये फेक है। और क्या उस बात को जो है वो सच मान लिया जाए कि ये फेक है? क्या फवाद चौधरी साहब और उनके ख़ानदान की जो है वो क्या जो है वो मैनेजमेंट की तारीख नहीं है? मैं नहीं कहती, हामिद खान साहब कहते हैं, मैं मेरी बात को तो बिल्कुल आप बिलीव ना करें। लेकिन मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया ये है कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान के तमाम इदारों के खिलाफ ऐलाने जंग शुरू कर दिया है, वो बेशक इदारा फौज हो, वो बेशक इदारा इलेक्शन कमीशन हो, वो बेशक इदारा सवाए चंद हजरात के बाकी अदलिया हो, जो अदलिया इमरान खान के हक की बात करे, इमरान खान को रिलीफ दे, इमरान खान की हर छोटी बुरी आदत के ऊपर पर्दा डाल दे, वो अदलिया इमरान खान को पसंद है। बाकी काजी फाजिल जैसे लोग इमरान खान को पसंद नहीं है, बाकी जो अतर मिनल्ला साहब जैसे लोग, बाकी जो लोग कानून की बात करते हैं वो इमरान खान को पसंद नहीं है। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। तो मेरा सवाल यह है कि ये इंप्रेशन क्यों है कि अदलिया के अंदर एक हिस्सा ऐसा मौजूद है जो इमरान खान की इस जंग के अंदर उसका साथी है। और ये कल आपने देखा, बड़ी मजा का खेज बात थी कि इतवार था और हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि इंसाफ के दरवाजे इमरान खान के लिए एक दफा फिर खुल जाए और इमरान खान साहब को जो है वो फौरी अर्जेंट फूड पांडा वाला जो इंसाफ है वो घर बैठकर उनको मुहैया हो जाए, जैसे उनको घर बैठकर जमानतें मिल जाती हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन कल जो फुटेज देखी उसमें यह था कि एक जो लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा है उसके जब वो नहीं खुला तो उस दरवाजे के जो सलाखें हैं उसके बीच में उन्होंने दरखास्त रखी हुई थी। वो देखकर मुझे ख्याल आया कि इस दरखास्त की तरह इमरान खान भी पाकिस्तान के गले में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की जो सलाखें हैं उसके बीच में इमरान खान नाम का फितना फंसा हुआ है, जो पाकिस्तान की सियासत के लिए भी गले में फंसा है, पाकिस्तान की मईशत के गले में भी फंसा, पाकिस्तान के माशरे की खिलाकियत के गले में भी फंसा। और ये वो इंसान, ये वो फितना है जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट करने के लिए, जो पाकिस्तान की तबाही में, हर तरह की तबाही के अंदर वो आदमी शरीक है। लेकिन उस आदमी को ना कभी किसी केस में पेश होने की इजाजत दी जा रही है। वो इजाजत कौन दे रहा है? मेरा सवाल यह है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस मौजूद है, मान लिया इमरान खान ने कल कहा तोशा खाना को जो है वो लाइव दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। तो भाई जाके पहले पेश तो हो जाओ, तोशा खाना केस के अंदर पेश तो हो। पेश तुम हो नहीं रहे, तुम्हें अदालत बुला रही है, तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले जो है जमानत जो है वो नाकाबिले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी है तुम्हारे वो जारी हुए हैं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। और कोई अदालत ये कहने की रवादार नहीं है कि इमरान खान जाओ, जाकर शामिल तफ्तीश हो। हिफाजती जमानतें मिलती हैं कि आप जाकर शामिल तफ्तीश हो जाए, आपको अरेस्ट तब तक न किया जाए जब तक आप तफ्तीश के अंदर शामिल नहीं होते। इस आदमी को तफ्तीश के अंदर भी शामिल नहीं होना, इस बंदे को अरेस्ट भी ना किया जाए, इस बंदे से सवाल भी ना पूछा जाए, तो आइंदा हमें कोई कानून और इंसाफ का भाषण मत दे। फिर इमरान खान जो है वो भी अब कोशिश ना करे, कानून बराबर कैसे होता है अमीर और गरीब आदमी के लिए, ये भाषण हमें ना दे। अब इमरान खान अब ये ना बताए कि पाकिस्तान में दो कवानीन कैसे, और पाकिस्तान में मैं तो कहना चाहती हूं इमरान खान के लिए कानून है ही नहीं। सिर्फ वो कानून है जो इमरान खान कहे, सिर्फ आप वो माने जो इमरान खान कह रहा है वो कानून है। और उसने जो है वो बाहर तमाशा लगाया हुआ है, पूरी कौम जो है वो देख रही है और फिर इसकी जान को खतरा है। भाई कमाल बात है। मुझे तो हजरत अली का कौल याद आ रहा था कि जिंदगी की हिफाजत मौत करती है, और मौत एक ऐसी चीज है जो आप कहीं भी छुप जाए, जिस दिन परवरदिगार आलम ने आखिरी दिन लिखा है, जो आखिरी लम्हा लिखा है वो आके रहेगा, वो नहीं बच सकते आप उससे। लेकिन इस शख्स को इतना खौफ आता है। क्या आपका क्या ख्याल है कि जो टीटीपी ने जो एक बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर उसने पीएमएल की तमाम क़यादत को हिट किया, उन्होंने कहा कि इनको जो है वो खतरा है। हमारे तमाम लीडरों को खतरा नहीं, लेकिन बुज़दिल नहीं है,
गीदड़ नहीं है, और ये बिलीव करते हैं कि जिंदगी और मौत खुदा ताला के हाथ में। इस आदमी ने जान के खतरे का तमाशा और ड्रामा बनाया हुआ है, और वो मर रहे हैं कि मैं मर रहा हूं। ये अजीब बात है वो। लेकिन ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर एक इंसान को ये वहम हो जाता है कि सारी दुनिया मुझे मारने आ रही है और मैं मरने वाला हूं।